जिस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में होता है वह व्यक्ति शास्त्र के अनुसार इस धरा का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे। आज मैं आपको 5 ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूं। आप अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या के अनुसार इनमें से कोई एक उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहद सुख में बना सकते हैं। यह उपाय बेहद परीक्षित और अचूक है। ये मैं बताऊं इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मुझसे पहली बार जुड़ रही हैं तो आप सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब परिवार का भी हिस्सा बने, जिससे ज्योतिष और ज्ञान संबंधित सही जानकारी आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कि वो 5 उपाय कौन से हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका वैवाहिक जीवन पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनके वैवाहिक जीवन में किसी कारण आकर्षण की कमी है। आप पति पत्नी के बीच अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। आपके बीच संबंध नहीं अच्छे रह गए। आपको लगता है कि सामने वाला पति या पत्नी दोनों में से कोई कि सामने वाला किसी और को समय दे रहा है। वो आपके साथ घर में तो रहते हैं लेकिन पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप माल कांगनी, यह एक बहुत बड़ा औषधि है, आपको पंसारी की दुकान पे सारी सामग्री मिल जाएगी। माल कांगनी, इलायची, गूंद, ब्रज और लाल चंदन, इसे खरीद लें और इन सबको एक साथ मिला लें। रोज थोड़ा थोड़ा इस धूप को घर में जलाएं। इसमें आकर्षण की इतनी बड़ी शक्ति है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन पुनः व्यवस्थित हो जाएगा। आपके पति और आपके पत्नी में आकर्षण आ जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन पुनः सही हो जाएगा। इस उपाय को अवश्य करें, बेहद परीक्षित है। दूसरा उपाय यह उन लोगों के लिए है जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आ गई हैं। वैवाहिक जीवन अब ठीक से चल नहीं रहा है या आप अलग रहना प्रारंभ कर दिए हैं, पति के घर में नहीं रहती हैं या पत्नी आपके घर में नहीं रहती हैं। इस स्थिति में आप श्री गणपति अथर्व वशिष्ठ का पाठ करें। यह पाठ बेहद अचूक है और बहुत चमत्कारी पाठ है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके इस पाठ को आप नित्य करें, 100% आपको लाभ मिलेगा। जो लोग नित्य इस पाठ को न कर पाए वह बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन अवश्य इस पाठ को करें। धीरे धीरे आप देखेंगे, 1.25 महीना 3 महीना करके ही देख लें आपको इसका 100% लाभ मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी पीड़ा है, जो भी वैवाहिक जीवन में समस्या चली आ रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपका वैवाहिक जीवन पुनः पटरी पे लौट आएगा। तीसरा उपाय उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं कि बेवजह बिना बात के हमारे पति से झगड़ा हो जाता है, हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते हैं और ऐसी छोटी मोटी समस्याएं उनके वैवाहिक जीवन में चल रही है। वो रात में पति के सोते समय उनके तकिए के नीचे सिंदूर 1 चुटकी रख दें, किसी कागज में किसी चीज में करके 1 चुटकी सिंदूर तकिए के नीचे रख दें। अगली सुबह उठने पे स्नान करने के बाद उसी सिंदूर को अपने माथे पे लगाए। यह उपाय भी बेहद परीक्षित है। इसे करने के बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो बिना मतलब कि आपके घर में कलह हो जाता था, बात बात पे पति से झगड़ा होता था, यह दूर हो जाएगा और आपका संबंध बेहद मधुर हो जाएगा। चौथा उपाय सच कहूं तो यह हर व्यक्ति के लिए है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, सिर्फ वैवाहिक जीवन में ही नहीं, कोई भी समस्या हो, विवाह न हो रहा हो, बहुत सारे लोगों का संतान प्राप्ति की समस्या भी रहती है और इस कारण वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। ऐसी सभी माताएं बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस व्रत को करें। व्रत माता का है, मां मंगला गौरी व्रत। यह व्रत इतना परीक्षित है, इतना शक्तिशाली है कि
मैंने तो बहुत सारे लोगों को बताया और आजमाया हुआ है। किसी ने भी इस व्रत को किया वो सब माँ मंगला गौरी की प्रशंसा करते हैं कि उनके चमत्कार अद्भुत हैं। उनके जीवन में चाहे कोई भी कष्ट रहा हो, संतान का कष्ट रहा हो, वैवाहिक जीवन इतना बिगड़ गया था कि तलाक होने वाला था और वो भी सुधर जाता है। ऐसी चीजें मैंने स्वतः देखी है, अनुभव किया है। तो आप इस मंगला गौरी के व्रत को अवश्य करें। आपके जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएंगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। यदि संतान के लिए परेशान है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बेहद अचूक है माँ मंगला गौरी का व्रत। इस व्रत को कैसे करना है, इसका विधान क्या है, आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां मां मंगला गौरी के व्रत का विधान और कैसे करना है पूरी प्रक्रिया को मैं बेहद सरल शब्दों में समझाया हूं। आप एक बार अवश्य देखें और इस व्रत को अवश्य करें। 100% आपको लाभ मिलेगा, भरोसा रखें। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पति या पत्नी से संबंध खराब रहते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। वो लोग भी कर सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, कुंडली नहीं है और आपके पति या पत्नी से संबंध बड़े अच्छे नहीं रहते हैं। बातचीत तो होती है, सब कुछ अच्छा रहता है, बहुत क्रोध करते हैं, उतना मधुर संबंध नहीं है। ऐसे लोग कोई बड़े उपाय न कर पाए तो शुक्रवार के दिन खीर बनाएं और उस खीर में थोड़ा सा केसर डाल दें। इस खीर को माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और रात्रि में डिनर में यह खीर जो भोग लगाए हुआ खीर है, इसे आधा आधा पति और पत्नी दोनों खा लें। इससे भी आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस खीर को तीसरे किसी में नहीं बांटना है, बच्चों को भी नहीं देना है, उनके लिए अलग से बना सकते हैं। आप यदि यह 5 उपायों में से अपनी समस्या के अनुसार कोई भी उपाय करते हैं या करती हैं तो 100% आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। फिर भी किसी माँ बहनों को यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपना बड़ा डिटेल शेयर करके अपनी समस्या का निदान जान सकता है। जो लोग अपने प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, नहीं कमेंट करना चाहते हैं, वो लोग भी मुझे मेरे नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। यथाशक्ति मैं आपका जवाब शीघ्र देने का प्रयास करूंगा। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।